दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। एक पहली बड़ी खबर है, राज ठाकरे के तेवर हो गए और ज्यादा सख्त। कहा 4 मई से लाउड स्पीकर पर सुनाई दे अजान की आवाज तो और तेज बजाएं हनुमान चालीसा। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर घमासान और तेज हो गया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई की समय सीमा खत्म होने के बाद इसे लेकर अपना रुख और सख्त कर लिया है। राज ठाकरे ने आज एक पत्र जारी करते हुए सभी हिंदुओं से लाउड स्पीकर के जवाब में हनुमान चालीसा बजाने की अपील की है। राज ठाकरे ने कहा कि मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि वो 4 मई को अगर लाउड स्पीकरों पर अजान सुनते हैं तो उन्हीं जगहों पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं, तभी उन्हें इन लाउड स्पीकरों से होने वाली मुश्किलों का एहसास होगा। इस खुले पत्र में राज ठाकरे ने कहा कि सभी स्थानीय मंडलों और सतर्क नागरिकों को मस्जिदों में लाउड स्पीकर के मुद्दे पर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करना चाहिए और इसे अपने इलाके के पुलिस थाने में जमा करना चाहिए। राज ठाकरे ने इससे पहले राज्य सरकार को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था। राज ठाकरे ने एक पत्र जारी करते हुए लाउड स्पीकर से अजान होने पर इसके जवाब में सभी हिंदुओं से हनुमान चालीसा बजाने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी उठी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग। बीजेपी ने केजरीवाल को पत्र लिखकर लाउड स्पीकर हटाने की अपील। ये आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 40 गांव के नाम बदलने और अतिक्रमण के बाद अब बीजेपी ने लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए लाउड स्पीकर को हटाने की मांग दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने की है। जहां पर आदेश गुप्ता ने इस बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है, तो वहीं पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के उपराज्यपाल, पुलिस आयुक्त और एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। अपनी चिट्ठी में दोनों ने न्यायालय के आदेश का हवाला दिया और उस पर कार्रवाई करने की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को लिखी अपनी चिट्ठी में आदेश गुप्ता ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी धार्मिक स्थलों और अन्य जगहों पर लगे लाउड स्पीकर हटाए जाने चाहिए। ये लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि इनकी आवाज की सीमा निर्धारित हो ताकि पढ़ने वाले बच्चों, मरीजों और ऑफिस में कार्यरत आदि लोगों की इसकी उसकी आवाज के कारण शांति भंग न हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए सभी लाउड स्पीकरों को तुरंत हटाया जाए। आपको बता दें कि यही मांग बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने की है। अगली बड़ी खबर, औरंगाबाद रैली को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज। लाउड स्पीकर को लेकर दिया था अल्टीमेटम। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के मुद्दे को हवा देने वाले एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ 2008 के एक मामले को लेकर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, तो वहीं अब औरंगाबाद में हुई रैली को लेकर भी राज ठाकरे और उनके आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 1 मई को राज ठाकरे ने अपने हजारों समर्थकों की मौजूदगी में औरंगाबाद में बड़ी रैली की थी। महाराष्ट्र पुलिस ने कई शर्तों के साथ इस रैली को मंजूरी दी थी, लेकिन अब इसी रैली को लेकर राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही आयोजकों का नाम भी एफआईआर में शामिल है। बताया गया है कि पुलिस ने पूरी रैली की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, जिसे देखने के बाद अब ये मामला दर्ज किया गया है। 1 मई को औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। इस दौरान उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया और उन्हें नास्तिक बताया। इसके अलावा राज ठाकरे ने एक बार फिर से अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 3 मई को ईद है और ईद के बाद 4 मई को हम किसी की नहीं सुनेंगे। जहां जहां लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद के अलावा महाराष्ट्र के हर जिले में ऐसी ही रैलियां निकाली जाएंगी। आपको बता दें कि फिलहाल राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 4 मई से सभी जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। अगली बड़ी खबर, राज ठाकरे पर मामला दर्ज होने पर संजय राउत का बड़ा हमला। कहा यहां अल्टीमेटम की राजनीति नहीं चलती। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार और विपक्ष के बीच में जारी नोकझोंक के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के ऐलान ने महाराष्ट्र सरकार को चिंता में डाल दिया है। हालांकि आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ में बैठक कर उन्हें कानून व्यवस्था पर किसी भी तरीके का एक्शन लेने की छूट दी है और कहा कि वो किसी भी आदेश का इंतजार न करें बल्कि खुद एक्शन लें। महाराष्ट्र की सियासत में जारी उठापटक के बीच मंगलवार को
को शिवसेना सांसद संजय राउत ने मीडिया के सवाल जिसमें राज ठाकरे पर मुकदमा दर्ज होने की बात पूछी तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस तरीके के मामले पूरे देश में होते हैं, ऐसे भड़काऊ भाषणों पर इस प्रकार के एक्शन हो जाते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। शिवसेना सांसद यही नहीं चुप हुए, उन्होंने राज ठाकरे पर नाम लिए बिना हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश हो रही है, कुछ लोगों को बाहर से ले आकर महाराष्ट्र में दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चेतावनी वाली राजनीति नहीं चलती। शिवसेना सांसद ने आगे कहा कि ये उद्धव ठाकरे की सरकार है, यहाँ पर अल्टीमेटम नहीं चलता है, महाराष्ट्र में केवल ठाकरे सरकार के शब्द काम करते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद और शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत आए दिन अपने विवादित बयानों की वजह से मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं और अब उन्होंने राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां पर अल्टीमेटम की राजनीति नहीं चलती है। अगली बड़ी खबर, जोधपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर बरसे गिरिराज सिंह, बोले त्योहार किसी का भी हो लेकिन हिंदुओं पर पत्थरों से हमला करना अब रिवाज हो गया है। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोधपुर हिंसा को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि त्योहार चाहे हिंदुओं का हो या उनका हो लेकिन हिंदुओं पर पत्थरों से हमला करना अब रिवाज हो गया है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि राजस्थान में तो सरकार की ओर से ही पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं, यही घटना अगर यूपी और एमपी में हुई होती तो अब तक उनका इलाज हो गया होता। घटना का वीडियो शेयर कर गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि त्योहार चाहे हिंदुओं का हो या उनका हो लेकिन अब हिंदुओं पर पत्थरों से हमला करना रिवाज हो गया है। सरकार अगर राजस्थान की तरह सेक्युलर हो तो उनका प्रदर्शन और निखर हो जाता है, यही घटना अगर यूपी या मध्य प्रदेश में हुई होती तो अभी तक तो उनका इलाज हो गया होता, लेकिन यहां तो राजस्थान सरकार द्वारा ही पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं। जोधपुर में पिछले 14 घंटे में 4 बार हिंसा की घटनाएं हुई हैं। टकराव की शुरुआत सोमवार आधी रात के बाद तब हुई जब अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ सदस्य ईद के मौके पर जालौरी गेट के पास एक चौराहे पर अपने धार्मिक झंडे लगा रहे थे। चौराहे के बीच स्थित स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्मा की प्रतिमा पर धार्मिक झंडा लगाने का हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध किया। आपको बता दें कि उनका आरोप था कि भगवान परशुराम की जयंती पर लगाए गए भगवा झंडे को हटाकर इस्लामी ध्वज लगा दिया गया। फिर क्या था, दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और झड़प शुरू हो गई। पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस को भीड़ हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अफवाहों से माहौल और न बिगड़े इसके लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। बता दें कि जोधपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर है। इस मामले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इसके बाद कल रात 12 बजे तक के लिए कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। जहां पर धारा 144 लगाई गई है उसमें जोधपुर के 10 थाना क्षेत्र भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, बुलडोजर और लाउड स्पीकर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस मॉडल की हो रही जमकर चर्चा। ये आपको बता दें कि ईद उल फितर के दिन राजस्थान के जोधपुर में सांप्रदायिक झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे को मरने मारने सड़कों पर उतर आए, पर उत्तर प्रदेश ने एक नया इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील पर इस बार पूरे प्रदेश में कहीं भी यातायात बाधित कर सड़कों पर ईद की नमाज नहीं अदा की गई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी मुख्यमंत्री की अपील का समर्थन किया। नतीजा ये रहा कि ईद की नमाज ईदगाह या फिर अन्य तयशुदा पारंपरिक स्थान पर की गई। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में जहां पर मस्जिद और ईदगाहों में जगह कम थी वहां पर लोगों ने अलग अलग शिफ्ट में नमाज पढ़ी। पिछले सालों तक जहां पर 50,000 से 1 लाख लोग सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ते थे तो वहां उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के प्रयास का सकारात्मक असर देखने को मिला और कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं हुई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एहतियातन यूपी पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद की थी। अनुमान के मुताबिक इस साल यूपी में करीब 33,000 जगहों पर नमाज अदा की गई। इसमें 28,000 स्थानों को चिन्हित कर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। बुलडोजर मॉडल और धार्मिक स्थलों पर लगे अनावश्यक लाउड स्पीकर की समस्या के सौहार्दपूर्ण निदान के बाद अब सड़क पर नमाज पढ़ने की समस्या का आम सहमति से हल पेश करने वाले योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल की जमकर सराहना हो रही है। इन दिनों देश के विभिन्न प्रांतों में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के बीच यूपी में मुख्यमंत्री ने मंदिर, मस्जिद सहित सभी धर्म स्थलों पर तय मानकों के मुताबिक लाउड स्पीकर को कम आवाज में बजाने को कहा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर ने आगे बढ़कर इस आह्वान का समर्थन करते हुए लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया या फिर उतार दिया। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सभी धर्मगुरुओं
से संवाद किया और इस तरीके से मस्जिदों से भी अनावश्यक लगे लाउड स्पीकर उतरने लगे। मंदिर हो या फिर मस्जिद, नियम विरुद्ध लगे लाउड स्पीकर उतरने के दृश्य यूपी में अब आम हो चले हैं। सबसे खास बात यह रही कि पूरी प्रक्रिया आम सहमति से हो रही है। कहीं से भी हिंसा विवाद जैसी अप्रिय घटनाओं की कोई भी खबर नहीं आई। रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकली तो दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सांप्रदायिक हिंसा हुई, पर उत्तर प्रदेश में 800 से अधिक शोभा यात्राएं निकली और विवाद की एक भी घटना नहीं हुई। आपको बता दें कि बुलडोजर मॉडल और धार्मिक स्थलों पर लगे अनावश्यक लाउड स्पीकर की समस्या के सौहार्दपूर्ण निदान के बाद अब सड़क पर नमाज पढ़ने की समस्या का आम सहमति से हल पेश करने वाले योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल की जमकर सराहना हो रही है। अगली बड़ी खबर, एफआईआर के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं राज ठाकरे, गिरफ्तारी पर एमएनएस ने दिया बड़ा बयान। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बीच राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ऐसे में राज ठाकरे को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में पुलिस को चेतावनी देते हुए एमएनएस प्रवक्ता यशवंत किलेदार ने मुंबई पुलिस को आगाह किया है। यशवंत किलेदार ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि चूंकि राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर संभाजी नगर में दर्ज की गई है, इसलिए वहां की पुलिस लोकल थाने को जानकारी देते हुए उनको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन वो ये नहीं सोचें कि वो उनको आज गिरफ्तार करेंगे, वो अगले आधे घंटे में इस मामले में अपना बयान जारी करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल औरंगाबाद में दर्ज एफआईआर मामले में राज ठाकरे अपनी लीगल टीम से चर्चा कर रहे हैं। यहीं पर यह तय किया जाएगा कि इस मामले में ठाकरे के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर करनी है या नहीं करनी है। इस पर निर्णय करने को लेकर वो संबंधित कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। अगली बड़ी खबर है, अपने गांव पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छल के आंसू, 28 साल के बाद घर में बिताई रात। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे। 5 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपने गांव पहुंचे तो वो भावुक हो गए। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर के पंचूर गाँव में कदम रखा तो उनके मन में वो तमाम यादें ताजा हो गई जो उनके बचपन से जुड़ी हुई थी। संन्यास के 28 साल के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ ने अपने घर में रात बिताई है। योगी से मिलने के लिए उनकी 3 बहनें पहले ही घर पहुंच चुकी हैं, वहीं उनके भाई भी घर पर हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी मां से काफी दिन के बाद मिले हैं, इसलिए जब वो अपनी मां से मिले तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने अपनी मां से खूब बातें की और बीते पलों को याद किया। इस तस्वीर में देखकर यह समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलकर कितने खुश हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड की यात्रा पर हैं। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हिंदू हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी हिंदू हैं, तो फिर कैसा खतरा है। ये आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए सवाल पूछा है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सभी हिंदू हैं तो फिर आखिर देश में हिंदू खतरे में कैसे है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वे देश में बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और किसानों के असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू खतरे में है कि नैरेटिव चलाते हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा कि जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के तीनों सेना के प्रमुख हिंदू हैं तो फिर आखिर देश में हिंदू कैसे खतरे में हैं। वे सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जिस देश में चर्चा लाउड स्पीकर और बुलडोजर पर हो रही है, महंगाई, किसान, बेरोजगारी और पलायन पर चर्चा नहीं होती है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस पर चर्चा नहीं होती है। आज चर्चा होती है कि हिंदू खतरे में हैं। जब देश के सर्वोच्च पदों पर हिंदू हैं तो फिर आखिर देश में हिंदू कैसे खतरे में हैं। सब देश की जनता को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश चल रही है। अगली बड़ी खबर, राज ठाकरे पर केस दर्ज हुआ तो भड़क गए एमएनएस कार्यकर्ता, उद्धव सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी। ये आपको बता दें कि औरंगाबाद पुलिस ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब एमएनएस नेताओं ने उद्धव सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी है कि अगर राज ठाकरे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। बता दें कि 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे ने भाषण दिया था और कहा था कि अगर 4 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरवाए गए तो हर मस्जिद के बाहर
बाहर हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। इस विवाद को लेकर राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और अब एमएनएस के नेताओं ने उद्धव सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी है कि अगर राज ठाकरे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। अगली बड़ी खबर, शिवसेना ने राज ठाकरे को बताया भाजपा की रखेल, कहा बिगाड़ना चाहते हैं माहौल। आपको बता दें कि शिवसेना ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर बड़ा हमला बोला है। शिवसेना नेता संजय राउत ने जोर देकर कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सिर्फ इसलिए नहीं बिगड़ेगी क्योंकि एक विशेष राजनीतिक दल ने ऐसा करने का मन बनाया है। संजय राउत का इशारा मन से चीफ राज ठाकरे की ओर था। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने राज ठाकरे को बीजेपी की रखेल तक कह डाला। इसके साथ ही मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के निर्देश पर पुलिस ने 1 मई को लाउड स्पीकर को लेकर दिए गए बयान के आधार पर राज ठाकरे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। और बड़ी खबर, यूपी में बिजली संकट पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा इंतजाम किया होता तो आज जूझना नहीं पड़ता। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सूबे की सरकार पर जमकर हमला बोला है। यूपी चुनाव के बाद आज तक को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने बिजली संकट से लेकर चंदौली की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से जुड़े सवालों के भी जवाब दिए। अखिलेश यादव ने बिजली संकट को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है, ये कॉन्टिन्यूटी की सरकार है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने अगर इंतजाम किया होता तो शायद आज संकट से जूझना नहीं पड़ता। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।